शांति के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 21 नवंबर 1992। वाणी का सार है, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। कर्मों की गति अति गुह्य है। जो कर्म हम आमतौर पर जीवन में करते हुए समझते हैं ये तो साधारण सी बात है, ये तो सब करते हैं। बाबा आज उन कर्मों के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि वो कर्म साधारण नहीं है, उन कर्मों की गति बहुत गुह्य है। जब उन कर्मों की कर्म फल और फिर उन कर्म फल से जो गति बनती है वो जब समझ में आती है तो समझ आता है कि रोज़ जो कर्म साधारण समझकर करते हैं उनको करने में हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। बाबा सर्व खजाने दे रहे हैं, लेकिन आज बाबा देख रहे हैं कि बच्चों ने कौन से खजाने कितने जमा किए हैं। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। इस बात को तो सभी हाँ कहेंगे कि हाँ, एक बाबा ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने दिए हैं। एक खजाना नहीं, सर्व खजाने। खजानों की लिस्ट भी निकालते हैं तो मालूम पड़ता है ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, श्रेष्ठ समय का, श्रेष्ठ संकल्प का कितना खजाना, स्वमान का खजाना, अनुभवों का खजाना, कितना कुछ बाबा ने हमें दिया है। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है, क्योंकि इन खजानों को कार्य में लगाने से जमा का खाता बनता है। तो अब हर एक ने लिया नंबरवार है, कार्य में नंबरवार लगाया है, इसलिए हर एक का जो जमा का खाता है, कार्मिक बैलेंस है ना, क्रेडिट का, वो अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है ना। अंदर आत्मा ने बाबा से जितना खजाना जमा किया है उतनी ही उसके चेहरे और चलन में रूहानी नशा दिखाई देता है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि ऐसा नहीं कि कोई गुप्त पुरुषार्थी हैं, गुप्त पुरुषार्थियों की भी प्रत्यक्ष निशानियां दिखाई देती हैं। तो बाबा के बच्चे जो सचमुच बाबा की श्रीमत पर चलकर खजानों को कार्य में लगाकर जो उन खजानों का स्वरूप बने हैं, उनके चेहरे और चलन में रूहानियत है, उनके चेहरे और चलन में रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फखुर अनुभव होता है। जिसके पास वैसे भी अकाउंट में बहुत बैलेंस हो, स्थूल भी, उसके अंदर वो फखुर, वो नशा दिखाई देता है ना। तो यहाँ भी श्रेष्ठ बाप दादा के द्वारा जो श्रेष्ठ खजाने मिले हैं वो भी जमा है, तो फखुर के रूप में, नशे के रूप में चेहरे चलन में दिखाई देता है। लेकिन ये फखुर देह अभिमान वाला नहीं, रूहानी फखुर है। रूहानी फखुर की पहली निशानी यही है कि जितना फखुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। रूहानी फखुर इज इक्वल टू बेफिक्र बादशाह, है ना। दुनिया में तो जितना देह अभिमान का नशा होता है, फिक्रात भी उतनी ही ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ जितना रूहानी फखुर है उतना बेफिक्र बादशाह की स्थिति है।
उनके हर कर्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ रूहानी फ़खुर है वहाँ कोई फ़िक्र नहीं रह सकती। ये फ़खुर और फ़िक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं ना, ऐसे। अब बाबा कहते बेफिक्र बादशाह की विशेषता वो सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो बेफिक्र बादशाह हैं वो सदा कोई भी बात हुई, चाहे आत्माओं के द्वारा कोई बात आई या परिस्थितियों के द्वारा आई, उन बातों के समक्ष प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। कभी भी क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, ये शब्द उनके मुख से नहीं निकलते या संकल्प में भी नहीं आते। ये बेफिक्र बादशाह की चलन है। हर कर्म में स्व के संबंध में व स्व के संबंध व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में, सुना, स्व के संबंध में भी, सर्व के संबंध में आते भी या प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों व ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या, तो ये क्यों, क्या, कभी उनके संकल्प मात्र में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि बाबा ने हमें 3 बिंदियां दी है ना, तो फुल स्टॉप जल्दी लग जाता है। प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। कल्याणकारी ड्रामा और बाबा पर संपूर्ण निश्चय है, आत्मा को अपनी भाग्य पर भी संपूर्ण निश्चय है। तो कोई भी बात आती है, चाहे स्व के संस्कारों से हो या स्व के मन में हो या संबंध में आए कोई बात या प्रकृति से आए, लेकिन हर बात में आत्मा को ये दृढ़ निश्चय है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्नचित आत्मा क्या, क्यों, ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है ना। तो बाबा कहते सबसे बड़ा धन, प्रसन्नता का धन सब प्रश्नों से हमें पार कर देता है। और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसीलिए वो सदा प्रसन्न रहती है। सदा प्रसन्न कोई इसलिए नहीं रहती है आत्मा क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ अनुकूल है। अनुकूल परिस्थिति में तो सभी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जो बाप के खजानों से संपन्न है वो ऊपर से कोई बुराई की भी बात है तो उसमें अच्छाई देखकर, ज्ञान के चश्मे से देखकर, तीसरे नेत्र से कोई ना कोई अच्छी बात देख लेती है ना। कल्याणकारी ड्रामा के राज को जानते हुए, बाबा के साथ को अनुभव करते हुए वो अकल्याण में भी कल्याण को देख लेते हैं, इसीलिए प्रसन्नचित रहते हैं। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट, खराब माल होता है ना, उसको परिवर्तन कर कर अच्छी चीज़ बना देते हैं। साइंस ने भी कितनी कमाल की है, रिसाइकलिंग करते हैं तो वेस्ट को बेस्ट बना देते हैं। स्थूल वस्तुओं को जो दुनिया कहेगी तो वेस्ट है, रद्दी है, उससे भी कितनी सुंदर चीज़ें बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं साइंस में इतनी ताकत है तो साइलेंस पावर वालों में कितनी ताकत है। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरों को भी
अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। तो जो प्रसन्नचित आत्मा है, साइलेंस पावर वाली आत्मा, क्योंकि बाबा ने इतने खजानों में हमें साइलेंस पावर दी है। तो जैसे साइंस में परिवर्तन शक्ति है, ऐसे साइलेंस पावर जो साइंस की भी क्रिएटर है, रचयिता है। एक साइंटिस्ट भी क्या करता है, साइलेंस में जाकर खोज करता है। तो जो साइलेंस है वो साइंस की भी जननी है। और हम बच्चे तो सच्ची शांति के खजाने से संपन्न बच्चे हैं। तो ऐसे सच्ची साइलेंस पावर की धारणा वाले हम बच्चे क्या करते हैं, कोई भी बात आई है ना, किसी का कोई संबंध से कोई बुरी बात आई, या वैसे भी है ना कोई बात बुरी है, तो उसको हम साइलेंस पावर से परिवर्तन कर अच्छाई के रूप में धारण करते हैं। और कोई दूसरा भी है ना जो उस बुराई को देख रहा हो, उसको भी हम अपनी शुभ भावना से शक्ति देते हैं कि वो भी अच्छाई धारण कर सके। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरा, वह बात गलत है, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझने से क्या वो सही हो जाती है ना। आजकल दुनिया में एक बहुत सिंपल सा रूल है, रॉन्ग के साथ है ना, राइट के साथ रॉन्ग करना रॉन्ग, लेकिन रॉन्ग के साथ रॉन्ग करना राइट है ना। तो जो गलत है उसको गलत कहना सही है, ऐसा समझते हैं। तो बाबा कहते लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा है, कोई अज्ञानी तो नहीं है ना। तो गलत सही के बीच का अंतर नहीं जानते, ऐसा नहीं है। अंतर तो जानते हैं कि ये बात गलत है। वो राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि कोई गलत है, हमें समझ आता है, लेकिन उसकी गलती को हम अपने चित्त पर रखकर अपने चित्त को मैला करें, ऐसे अज्ञानी नहीं है ना। तो किसी की बुराई को बुराई के रूप में अपने अंदर धारण करने से अपनी दिल मैली होती है, इसीलिए बुराई के रूप से धारण नहीं करते, है ना। रहम दिली रखकर कुछ न कुछ ज्ञान के चश्मे से देखते हैं कि आत्मा कमज़ोर है या अज्ञानी है, तो उस रूप से देखते हैं और रहम दिली की भावना रखते हैं। बुराई को बुराई के रूप से धारण करेंगे तो हमारे अपने संकल्प ही कैसे हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे, और मेरे अपने संकल्प किसे दुख देंगे, मुझे स्वयं को देंगे। तो समझना अलग चीज़ है, समझने तक तो राइट है, ऐसा थोड़ी है कि बुरा और अच्छा पता ही नहीं चले, इतने तो अज्ञानी नहीं है। लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना। क्योंकि जब किसी भी कोई भी चीज़ मेरे चित्त पर आ जाती, मेरी वृत्ति में आ जाती, मेरी बुद्धि में आ जाती, मेरी वाणी में आ जाती, तो फिर वो मेरे मन को खराब करती और मेरा कर्म बनाती है, मेरे संकल्पों में आती है, मेरे संस्कार बनाने लगती है। तो किसी की बुराई के कारण हम अपना नुकसान क्यों करें। तो बाबा कहते कि इसीलिए उसको हमें धारण नहीं करना, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। समझ लिया इसमें ये कमज़ोरी है या बुराई है, लेकिन उस बुराई को मैं अपने चित्त पर धारण क्यों करूं,
मैं अपनी बुद्धि में रखकर, वृत्ति में रखकर, वाणी में रखकर अपने कर्म को क्यों बिगाड़ूं। अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं कि ये है ही रॉन्ग। रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज़ है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? कोई भी समझदार आत्मा कभी बुरी चीज़ को इकट्ठा करती है क्या? नहीं। अपने पास अच्छी रीति संभाल कर बुरी चीज़ को रखेगा क्या? छोड़ देगा ना। या जमा करना ही समझदारी है। कचरा इकट्ठा करना, बुरी चीज़ जमा करना, ये तो ज्ञानियों की निशानी नहीं है, ये समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? बुराई उसकी, लेकिन हम अपनी बुद्धि, वृत्ति, वाणी को मैला करें, उसका कचरा उठाकर अपने अंदर रखें, ये तो समझदार की निशानी नहीं। अगर ज़रा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्नचित नहीं रह सकता। अब देखो, हमें तो बुराइयों की दुनिया से गुज़र कर जाना है, लेकिन हमारी मंजिल क्या है? वो स्वच्छ पवित्र दुनिया। तो यदि हम रास्ते में हर एक की बुराई को उठाकर अपने अंदर जमा करते जाएंगे तो अंत में जब हमें स्वच्छता के इंडेक्स पे पार होकर जाना होगा तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी सतयुग में। तो बाबा कहते हैं वो जो सुंदर दुनिया, पवित्रता, स्वच्छता की दुनिया आने वाली है, उसके लिए मुझे साफ स्वच्छ होके वहाँ तक पहुँचना है। और दुनिया तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं उठानी यहाँ से जिसको धारण कर कर मेरी पवित्रता या मेरी अंदर की स्वच्छता में, है ना, कुछ दाग आ जाए। तो बाबा कहते अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, है ना। और किसी की बुराई अपने चित्त पर रखते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है, ये तो सबको अनुभव है ना। लेकिन बाबा ये जो आज डिफेक्ट और परफेक्ट की बात कहते हैं ना, ये बड़ी देखने की बात है, क्योंकि दुनिया में तो जो परफेक्ट और परफेक्शनिस्ट होते हैं उनके अंदर यही एक खासियत होती है, वो सब में बहुत डिफेक्ट देखते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में किसी का भी डिफेक्ट देखने वाला परफेक्ट नहीं बन सकता। डिफेक्ट की दुनिया में डिफेक्ट को जानते हुए भी उसको जब बुद्धि पर, वाणी पर, वृत्ति पर धारण ना करें तब जाके हम परफेक्ट बनेंगे। तो बाबा कहते हैं और फिर ये जो बुराई होती है ये अपनी खुशी चुरा लेती है। किसी की बुराई अपने चित्त पर रखकर अपनी खुशी गंवा दी। और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में ज़रूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। ऐसा नहीं हो सकता जो चित्त पर है वो वाणी पर ना आए। लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो, है ना। तो बाबा कहते समझो कि अगर बस धारण करने का ये एक कर्म कर लिया तो फिर कितनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक तो अपनी प्रसन्नता गायब हो जाएगी, और बाबा ने कहा कि प्रसन्नता गायब तो फिर वो रूहानी झलक फलक, वो जो बेफिक्र बादशाही का नशा, वो सब गायब हो जाएगा। और दूसरा, अगर धारण किया है चित्त पर है तो वाणी पर भी ज़रूर आएगी, और वाणी से तो कितनी कर्म की गति बनती है ना। सिर्फ वाणी से अपना कर्म नहीं बनता, जो सुनता है उसके भी दिल मैली किए, उसके भी संकल्प खराब किए। तो बाबा कहते कि चाहे, है ना, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अब बाबा देखो, मुख से कोई बात कही तो फिर उसकी भी गति समझाते हैं। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो
तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज़ करता है तो वो अपना ही आवाज़ और ही बड़े रूप में बदल कर अपने पास ही आता है। ऐसा ही होता है ना, गुंबज में आवाज़ किया तो वो आवाज़ कई गुना बढ़कर अपने ही पास आता है। ऐसे ही अगर हम किसी के विषय में कुछ कहेंगे और वो बात धीरे 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 उस तक तो पहुँचेगी ही पहुँचेगी, फिर वो हमारे विषय में और 50 बातें कहेंगे और ये चलता चला जाता है। और संगम युग में ब्राह्मणों का समय संकल्प किस में जा रहा है, वाणी की शक्ति किस में जा रही है, एक दूसरे को है ना बुरा साबित करने में। तो बाबा कहते गुंबज में आवाज़ करके देखा है, तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, अब देखो कोई गलत भी है तो भी अगर मेरे अंदर ये संस्कार है कि मैं उस गलत को गलत कह कर वो बात फैलाऊं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा ये कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगुनी ग्लानि करेगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं ना, कहते हैं ना इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है ऐसे। और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहाँ तक पहुँचते ज़रूर हैं, है ना। देखो हर कोई जब दूसरे को किसी की ग्लानि सुनाता है तो क्या कहता है, किसी और को मत बताना, हमने आपको बता दिया वो ऐसे हैं। वो भी 4 को सुनाता है, कहता है किसी को मत बताना। लेकिन ऐसे मत बताना कहकर वहाँ तक बात चली जाती है। और जब कोई सुनता है कि फलाने ने मेरे बारे में ऐसा कहा, आप विचार करो अगर आपके विषय में ही कोई कह दे कि उन्होंने तो आपके विषय में ऐसा ऐसा कहा, तो फट हमारे संकल्प चलने लगते हैं ना कि अच्छा उन्होंने ऐसा कहा, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, फिर फटाफट 10 बातें उनके विषय में बोल देंगे। तो ये जो 10 बातें ये वहाँ पहुँचेंगे, फिर वो और मल्टीप्लाई होंगी, तो कितनी सारी बातों का जैसे ना पूरी रामायण बन जाती है और ये संगम युगी जीवन इसी में ही बीत जाएगी। तो बाबा कहते आपने एक ग्लानि की होगी, वो और आपको गलत सिद्ध करने के लिए वो आपकी 10 ग्लानि करेंगे। तो रिजल्ट क्या हुई, कर्मों की गति क्या हुई, लौट कर कहाँ आई, है ना, फिर वो अपने ही पास आती है। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, अब देखो यही तो कहते हैं ना, होते तो माया के वश है, लेकिन कहते क्या है कि हम तो इसीलिए सुना रहे हैं कि हमारी शुभ भावना है कि वो ठीक हो। तो बाबा उसका भी फॉर्मूला बताते हैं। तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो, फैलाना रॉन्ग है। जहाँ से सच में वो बात ठीक होगी ना, वहाँ उसे सुनाओ। जिसकी गलती है शुभ भावना से उसी को सुनाओ, तो फिर वो बात ठीक होगी। या कोई जो निमित्त है उसको सुनाओ, तो क्या होगा कि वो बात करेक्शन होगी। लेकिन जिनका इस बात से कोई मतलब नहीं, उसको फैलाने से वो बात का सल्यूशन नहीं होता। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं, है ना। कई कहते हैं अब हमने ऐसे तो कुछ कहा नहीं, पर अब वो कह रहे थे हमने भी सुना, थोड़ा सर हिला दिया, तो कुछ बोला तो नहीं, तो हमारा कर्म तो नहीं बनेगा। अब बाबा कहते आपने भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन सुना है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वो पाप है ना। साइलेंस कॉन्सेंट हो जाता है। चुपचाप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी जैसे हाँ में हाँ भरती पाप बन गया। हाँ में हाँ मिलाना ये भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है।
आज बाबा कितनी स्पष्ट कर्मों की गति समझा रहे हैं हमें। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं, है ना। जो हमारी जो स्थिति संपूर्ण बननी चाहिए, बात छोटी छोटी होती है लेकिन हमारी संपूर्ण स्थिति में विघ्न बन जाते हैं, क्योंकि हमारी जो संपूर्ण स्थिति है ना, वो बहुत बहुत महीन अवस्था है। उस महीन अवस्था के लिए छोटी छोटी बातों पर भी अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई खिलाड़ी होता है तो उसको पता है कि छोटी छोटी बातों से भी हम नंबर 1 की पोजीशन से हार जाएंगे। पढ़ाई करने वाला होता है, उसको मालूम होता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन भी रह गया तो 99 आएंगे, 100 नहीं आएंगे। इसीलिए जो 100 का टारगेट रखता है ना, जो पूरी संपूर्ण अवस्था का टारगेट रखते हैं, उन बच्चों को छोटी छोटी बातों का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि कर्मों की गुह्य गति ऐसी है कि बात छोटी है लेकिन संपूर्ण अवस्था में विघ्न बन जाएगी। इजी बनने की निशानियाँ क्या है ना। बाबा कहते हैं आजकल कर्मों की गति में इजी बन गए हैं, तो निशानियाँ क्या है। वो सदा ऐसा ही सोचते समझते हैं कि ये तो और भी करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है ना। और है ना, तो बचपन में कहते थे ना, सब कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूदोगे क्या, है ना। तो और जो आत्माएं हैं दुनिया में या ब्राह्मण परिवार में भी, सबका अपना लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य क्या है वो मुझे पूछना है ना। उसका लक्ष्य होगा प्रजा बनने का, वो करे। मेरा लक्ष्य नहीं है तो मुझे अटेंशन देना है। मुझे अपने लक्ष्य के हिसाब से लक्षण रखने हैं। मुझे किसी और से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि किसी और का लक्ष्य मुझे नहीं पता। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे। सुनो और एक बात, बाबा तो सब जानते हैं ना, तो क्या कहेंगे, मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। क्या कहता है, अच्छा आप तो बुरा मान गए, ऐसे तो कोई बात भी नहीं कही मैंने, इतना सा मजाक भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता, है ना। लेकिन है ना, ये तो आजकल ये जो हंसी की बातों का स्वरूप बड़ा मैला होता जा रहा है। आजकल तो किसी की भी ग्लानि करो और कहो कि हम तो हंसी में कह रहे थे। लेकिन बाबा कहते हैं चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन वो जो कर्म बनाया उसकी गति को तो समझना पड़ेगा। ये विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिला है, रचना और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है। सभी बच्चे भी आजकल अच्छा ही वर्णन कर लेते हैं, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, है ना। एक एक संकल्प, एक एक बुद्धि में जो बात धारण हो गई, वृत्ति की से जो कर्म बनते हैं या वाणी से जो कर्म कर लिया, उसकी गुह्य गति को हमें समझना है। आप सोचो, किसी की कोई बुराई बुद्धि में धारण हो जाती है तो अपनी खुशी गायब कर देती है। संगम योग, जिसमें सुख का सागर हमें खुशी का प्रत्यक्ष फल दे रहे हैं, वो खुशी हमारी छोटी सी ये बात छीन लेती है। तो इन छोटी छोटी बातों पर हमें कितना अटेंशन देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए ज्ञान तो बहुत मिला है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन इन बातों को बुद्धि में स्पष्ट रखना, इमर्ज रखना है। हर संकल्प रखते, हर बात को देखते, संबंध संपर्क में आते, प्रकृति की बातों को देखते, स्व की बातों को देखते, ये जो कर्मों की गति का गुह्य ज्ञान है ना, वो ध्यान रखना है कि किसी भी बुरी बात को अपने अंदर बुरे रूप से धारण नहीं करना है। धारण करेंगे तो वर्णन में भी आएगी और बहुत बड़ी गति बनाएगी। तो बाबा कहते कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं,
जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है ना। बाबा ने सबसे पहले क्या किया, कहा स्व के प्रति है ना बुराई देखते हैं। ये भी एक संस्कार है कि अपने अंदर ही देखते रहेंगे कि मेरे अंदर तो ये संस्कार है, बाबा ये कहता है मैं करता नहीं हूँ। तो बाबा कहते जानना ज़रूर चाहिए अपनी कमी कमज़ोरी, नहीं तो बदलेंगे कैसे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बुरा हूँ, इस स्वरूप में जाने। अपने अंदर धारण ना करना माना मैं और मेरी कमज़ोरी को अलग अलग करके देख सकें। कमज़ोरी को जानना है, नॉलेजफुल है, ज्ञान तो है ना कि ये कमी है, ये कमज़ोरी है, लेकिन उसको अपनी बुद्धि में धारण कर अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना है। कहीं कहते मैं क्रोधी हूँ, नहीं, मैं तो शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये क्रोध का संस्कार है, मुझे इसको ख़त्म करना है ना। तो उस विधि को अपनाकर ख़त्म करना है। तो बाबा कहते कि इसका कारण क्या है, ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव नहीं करने देता। अपनी श्रेष्ठता, अपनी दिव्यता में निश्चय नहीं आता। स्व पर निश्चय इस कर्म के कारण नहीं होता, क्योंकि अपने प्रति ही बहुत व्यर्थ संकल्प चलाते हैं। योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफ़ी समय युद्ध में चला जाता है, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनाने में चला जाता है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ को क्या कह दिया, ये मैं हूँ, है ना, तो उसको बहुत बल भर दिया है। इसलिए ये जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने में भी बहुत समय लग जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जितना ऊंच बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। इसलिए अपनी श्रेष्ठता में निश्चय होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है, मौज में तो रहना है, लेकिन कौन सी मौज, ब्राह्मण जीवन की मौज, है ना। तपस्या की मौज, पवित्रता की मौज, है ना। तपस्या और पवित्रता की मर्यादा के अंदर रहकर मौज मनानी है। मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वो किया मस्त रहा, है ना, क्योंकि मौज के आगे कर्म की गति भी है। अभी तो जो आया वो किया, लेकिन फिर उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि अभी मज़ा और फिर बाद में सज़ा, नहीं, अभी मज़ा और ऐसा मज़ा मर्यादा में कि मज़ा निरंतर चले, मौज निरंतर चले। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। अल्पकाल के सुख की मौज मनाते हैं, फिर उसके बाद सजाओं का, उदासी का, दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति की मौज जो है वो कैसे आएगी, जब हम ऐसे ज्ञान स्वरूप कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान अपनी बुद्धि में स्पष्ट रखकर मौज मनाएंगे। इसी को मौज नहीं समझना, जो आया वो बोला, जो आया वो किया, हम तो मौज में रहते हैं ना। कई कहते हैं आप इतना सोच सोच के सब कुछ करते हैं, हम तो मौज में रहते हैं, जब जो मन किया किया, है ना। वो तो ठीक है, लेकिन सदा काल थोड़ी ये मौज रहेगी। अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनना, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। कितने अच्छे शब्द हैं। अल्पकाल का मन मौजी होता है, और मन तो स्थिर नहीं रहता, तो मन की मौज भी एक रस नहीं होती, लेकिन सदा काल का रूहानी मौजी होता है। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। ऐसा नहीं कि मौज में ऐसे खो गए कि क्या कर्म कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। त्रिकालदर्शी आत्मा है, कर्मों के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करो, तभी जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा के रिजल्ट सुनाएंगे, है ना, फिर बाद में सुनाएंगे बाबा। अच्छा, अब दादियों के साथ मुलाकात है। बाबा कहते दादियों के प्रति, लेकिन बाबा कहते बाबा के महावाक्य तो हर एक के प्रति होते हैं। वर्तमान समय
किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेलापन है। अलबेलापन अपनी बुद्धि, दृष्टि, वाणी, वृत्ति, है ना, इन पर अटेंशन नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या धारण कर रहे हैं। पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है। अटेंशन वाला पुरुषार्थ नहीं है। ऐसे ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, बस उठ गए, अमृत वेला टिक मार्क, मुरली टिक मार्क, नहीं। हर सेकंड ज्ञान स्वरूप होकर चले, वो अटेंशन नहीं है। इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी के रिजल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे ते अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना, ज़्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज़्यादा समय देना पड़ता है। चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं देखो, सारे दिन आत्माओं को सेवा पर तो रहना ही होता है ना। संबंध संपर्क में भी आना होता है, सेवा में भी रहना होता है, कर्म भी करना होता है। लेकिन बाबा कहते वो सब कुछ करते, जो स्थिति है वो शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस की रहे और सारे विश्व को शक्ति के वाइब्रेशन से सींचते रहे, तो कितना ये फोर्स, डबल फोर्स हो जाएगा। संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो, तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते, है ना। तो बाबा कहते सभी हमारा ही इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कब हम अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में स्थित होंगे। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वो सफलता की माला से स्वागत करें, वो दिन आना ही है। जब सफलता के बाजे बजेंगे तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे, है ना। हम जब अपने संपन्न स्वरूप में स्थित होंगे तो हमारा बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। बचने तो है ही ना। अच्छा, दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं, तो बाबा कहते ऑल राउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। सेवा में ऑल राउंड बनना है, अच्छा है। चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पाठ बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पाठ बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। बाबा साकार में भी थे तो भी बच्चे ही बाप तक सबको लेकर आते थे। अभी भी बच्चों को ही चक्कर लगाकर विश्व सेवा करनी है। अच्छा, अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। और क्या है टॉपिक? बाबा कहते विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो बाबा कहते सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? पुरुषार्थी है या तीव्र पुरुषार्थी है? क्या अपना स्वमान है? अगर पूछें कि सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो, तो कौन कौन हाथ उठाएंगे ना। अब समझेंगे बाबा क्या पूछ रहे हैं। जब ब्राह्मण बने हैं तो पुरुषार्थी तो है ही, है ना। कोई भी चीज़ करते हैं, मानो सुबह उठते हैं योग के लिए, या मुरली सुनते हैं, या ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, या पवित्रता धारण करते, तो पुरुषार्थी तो है ही। ब्राह्मण माना पुरुषार्थी, बीके हाँ सिर्फ कोर्स किया है वो अलग बात, लेकिन अगर सचमुच ब्राह्मण बने हैं, जीवन में योग और पवित्रता है, तो ज़रूर है, एफर्ट तो उसमें लगता है। अब बाबा पूछते हैं वो तो ठीक है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी है वह सिर्फ पुरुषार्थी है। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे?
सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को। सुना सुनाया, सुनने में अटेंशन है, सुनाने में अटेंशन है, लेकिन बनने में अटेंशन है, क्योंकि सुनना सुनाना तो मुरली की बात है, लेकिन बनने में तो योग भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए। जो माला का 16,108वां नंबर है, वो भी सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा। लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? अब बाबा किसकी बात कर रहे हैं देख लो। 16,108 भी प्रिंस प्रिंसेस की माला है ना। तो बाबा कहते उसमें भी लास्ट नंबर भी सुनेगा सुनाएगा, सिर्फ सुनेगा नहीं, सुनना सुनाना दोनों करते हैं तो उसमें आ जाएंगे। लेकिन 108 में आने के लिए क्या करना है? 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना ये मेजॉरिटी करते हैं, सुनने सुनाने वालों में से बाबा कहते हैं। लेकिन सुना और बना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने जो इशारा दिया, जो श्रीमत दी, वो बन गए, धारण कर लिया। जैसे मम्मा को कहते थे ना, मम्मा ने सुना और धारणा की, एक साथ होता था। बाबा का कहना और मम्मा का करना, जो ऐसे होंगे उनको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108 है। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है। आज तो बाबा उसके आगे पुरुषार्थी का टाइटल भी नहीं दे रहे हैं। जो है जैसा है वो मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चलते जाते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूँ। लेकिन ज्ञान सागर के बच्चों में मेजॉरिटी वो हैं जो ऐसे तो नहीं है कि जानते भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो रोज़ मुरली सुनने वालों को इतनी समझ तो आ जाती है। इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं, है ना। बाबा ने उस दिन भी कहा ना, कौन क्या कर रहा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो, है ना। क्योंकि मेरे कर्मों से मेरा भाग्य बनेगा। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे, है ना। और फाइनल समय भी बहुत लंबा होगा, लेकिन उस फाइनल समय एक बार हलचल शुरू हो गई, फिर सोचें कि चेंज ले आए, नहीं, फिर तो सिर्फ जो चेंज किया है वही अप्लाई कर सकेंगे बस। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दें तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे, है ना। तो प्रश्न और यहाँ तो पढ़ाई कैसी है कि रोज़ पढ़ाई, है ना, रोज़ की पढ़ाई याद भी नहीं रहती किस मुरली में बाबा ने क्या कहा था, इतनी रोज़ नई मुरली। तो बाबा कहते पढ़ना है और धारण करना है, जो धारण किया होगा वही, फिर पेज पलट कर देख सके वो समय नहीं रहेगा। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे, जो बने होंगे उसी अनुसार फिर वो जो समय आ जाएगा ना फाइनल समय, तो उसमें बस जो बने होंगे उसी आधार से चलेंगे और प्रारब्ध को प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। सुन लिए, 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं, लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए बाबा तो है, आत्मा का पुरुषार्थ भी है,
लेकिन समय भी बहुत बड़ा फोर्स है, इसीलिए समय रहते जमा का खाता बनाना है। एक बार समय टाइम अप हो गया तो जैसे स्कूल में होता है ना, टाइम अप हो गया तो फिर पेपर दे देने होंगे, फिर सोचे कि थोड़ा सा कुछ लिख लें, थोड़ा याद कर लें, नहीं, वो पेपर ले लिया जाएगा। चलो ये अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, ये बाप कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। अच्छा है लेकिन चेंज नहीं किया है तो जो गलत आंसर लिखा है, जो संस्कार अभी तक चेंज नहीं किया, वो ही आगे हमारी प्रारब्ध बनाएगा। अलबेलापन छोड़ दो। अलबेलापन क्या है? ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है ना, उससे कोई फिक्र नहीं रहता है, वो आराम को ही सब कुछ समझता है। अलबेलेपन की बुद्धि में अलबेले की बुद्धि में आराम का पर्दा पड़ा होता है, उसको लगता है आराम ही सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो अलबेलापन नहीं रखना। बुद्धि में कई प्रकार के पर्दे पड़े होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पर्दा है कि समझते हैं आराम ही सब कुछ है। सदा अलर्ट। पांडव सेना हो ना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले, है ना। सदा अपने समय संकल्प को लेकर बहुत सावधान, मैं क्या कर रहा हूँ, सदा अटेंशन रहे। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए, क्योंकि ऐसे बार बार बहुत मेहनत से अटेंशन नहीं रख सकेंगे, तो अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। जो स्वमानधारी आत्मा होती है ना, उसको अटेंशन नेचुरल लगता है। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती है ना, कितना टेंशन का अटेंशन रखेंगे, है ना, कि इतना टेंशन है कि अटेंशन में रहना है, तो अटेंशन में रहना है करके इतना टेंशन रखते हैं कि फिर थक जाते हैं। टेंशन से थकान हो जाएगी और टेंशन की लाइफ सदा नहीं चलेगी। जो नेचुरल नहीं वो सदा नहीं चल सकता। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। तो शुरू में तो अभ्यास लगेगा, लेकिन फिर से नेचुरल बना देना है। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, जैसे अलबेलापन है ना, कैसा बन गया, आदत बन गई, ऐसे ही अटेंशन अब आदत बन जाए। नहीं चाहते भी हो जाता है, तो ये आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए। निरंतर अभ्यास से आदत बन जाती है। थोड़े समय रखा, फिर ढीले हो गए, फिर थोड़े समय, तो फिर परेशान हो जाएंगे। लेकिन निरंतर अभ्यास करेंगे तो आदत हो जाएगी। अटेंशन की आदत हो जाए, इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, ना चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी तभी माला में आ सकते हैं, जिनके अंदर धारणा हो गई है ना, वो जिन्होंने संस्कार बना लिए हैं, दैवी संस्कार नेचुरल हो गए हैं, वो विजयी बनेंगे अंत में। क्योंकि अंत का समय जब आएगा तब सिर्फ संस्कार काम आएंगे, उस समय ज्ञान काम नहीं आएगा, पन्ने पलट के पढ़ नहीं सकेंगे, जो बने हैं उसी आधार से चलना पड़ेगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। बाबा कहते हैं अब विनाश तो जब होगा, शरीर तो कभी भी छूट सकता है ना, तो एवर रेडी रहना है। विनाश आपका इंतज़ार करे, आप विनाश का इंतज़ार नहीं करो। वो रचना है, आप रचता हो ना, तो हमें विनाश का इंतज़ार नहीं, हम तो श्रीमत पर संपन्न बन रहे हैं। विनाश हमारा इंतज़ार कर रहा है कि ये अपने स्वरूप में स्थित हो तो प्रकृति हलचल करे। सदा एवर रेडी, क्या समझा, अटेंशन रखना है। हमें विनाश को देख के तैयार नहीं होना है कि विनाश कब आएगा तो हम उसके हिसाब से तैयारी करें, नहीं, हमारी तैयारी के हिसाब से विनाश होगा।
जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमज़ोरी को ख़त्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के, है ना, सभी पुरुषार्थी बनकर जाना, है ना, यहाँ की बात धारण कर कर वहाँ जाके भी अप्लाई करना। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज वरदान है, विश्व के अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाबा कहते मास्टर ज्ञान सूर्य वो है जो विश्व के अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वो स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों की को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, समझा अभी, है ना। रोशनी क्या है? पवित्रता। पवित्रता की ही लाइट है। तो बाबा कहते हैं स्वयं पवित्रता की धारणा में रहें, अन्यों को भी पवित्रता की शक्ति से बल भरे। उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं आ सकता, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ विकार नहीं, विकार नहीं तो दुख, भय, चिंता कुछ भी नहीं। स्लोगन है, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। मिलनसार, कई कहते हैं ना, हम तो बहुत, हमारी दिल बड़ी, हम सबसे मिल के रहना चाहते हैं, लेकिन अपना स्वभाव, संस्कार ऐसा है कि बहुत लाइट नहीं है। कोई भी बात को छोड़ते नहीं, पकड़ कर रखते हैं। तो ये जो पकड़ कर रखने का, बातों को पकड़ कर रखने का, है ना, हर बात को पकड़ कर रखने का संस्कार होता है, ऐसे वाले मिलनसार नहीं बन सकते। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट है, लेट गो करेंगे तो लाइट होंगे ना, वही मिलनसार है। ओम शांति।